Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address आजादी के आंदोलन में स्वर्गीय महेश बाबू की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। स्वर्गीय महेश बाबू श्रीवास्तव कोई व्यक्ति नहीं थे, वो विचार थे जिन्हें रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। वह क्रांति की वो मिसाल थे जिनकी बदौलत देश को आजादी मिली और उस मिसाल को हमारे सुभाष श्रीवास्तव लेकर चल रहे हैं और पूरे समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। यह बातें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर एन.पी. पाठक ने रीवा शहर के उरहट स्थित कृष्णा सदन में आयोजित एक विचार संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा। आपको बता दें कि वह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। वहीं साथ में कांग्रेस नेत्री कविता पांडे, सुबोध पांडे, वरिष्ठ समाज सेवी एवं विचारक सुभाष श्रीवास्तव, समाज सेविका अनुराधा श्रीवास्तव, पत्रकार मुकुंद मिश्रा, नथुलाल सेन, कवि जलेश सहित कई लोग उपस्थित रहे। संगोष्ठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय महेश बाबू श्रीवास्तव के 112वीं जयंती पर आजादी के आंदोलन में महेश बाबू की भूमिका एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य विषय पर आयोजित की गई थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने कहा कि स्वर्गीय महेश प्रसाद श्रीवास्तव वो शख्सियत है जिन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा समय लगा दिया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा दिनों तक जेल में रहे, उनके सानिध्य में रहते हुए भी सहज और सरल रहे। ऐसे महापुरुष के बारे में जानना और पढ़ना आज की पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है। समाजसेवी सुबोध पांडे ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को ऐसे महान व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिए। वहीं राजराखन पटेल ने कहा कि ऐसी संगोष्ठियों के बारे में जानने से युवाओं को प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। समाजसेवी अनुराधा श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से यह सीख मिलती है कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके आदर्शों पर भी चलना चाहिए। कार्यक्रम का मनमोहक संचालन ऊर्जावान कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। इस यज्ञ में आप सब जिनकी भूमिका है, यजमान तो हमारे सुभाष भैया हो सकते हैं, हमारे बट्टू हो सकते हैं, हमारी भाभी हो सकती हैं, उनके साथ उनकी हाँ, और ये सब लोग हो सकते हैं। लेकिन हम सब लोग जो इसमें आहुति देने आए हैं, उसमें मुझे इन्होंने मुख्य आहुतिकार बना दिया। सबसे पहले इस सभा के अध्यक्ष माननीय इंजीनियर शर्मा जी, ये भैया उम्र में हमसे बड़े छोटा हो, लेकिन विद्रोह में हमसे बड़ा हो। हम तो चले आए और उधर पोषण और बच्चों के भरण पोषण में लग गए, लेकिन इसने वो जो झंडा था, केतन था, ध्वज था, उसको लेकर हमारे मन की ऊंचाई को भी इसने आकार दिया, ऊंचाई दी और कंगूरा दिया। भाई सुभाष जी के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। इस तैल चित्र को आप देख रहे हैं, मैंने कहा था कि ये कोई व्यक्ति नहीं है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से कभी चमन में होता है दीदार पैदा। एक महेश श्रीवास्तव को पैदा होने में युग लग जाते हैं। ये व्यक्तित्व तो कोई एक पीढ़ी का व्यक्तित्व नहीं है, ये संवाहक है तो उस बापू का है जिसने सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया केवल इस आज़ादी को पाने के, और वो आज़ादी कुछ इन्हीं हाथों ने संभाल कर रखी। इन्हें हम अगर विंध्य क्षेत्र का गांधी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मैं किसी प्रशंसा में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं जगाने के लिए कह रहा हूँ। ये धरा इन लोगों ने जागृत की है अपने विचार क्रांति से, और उसकी मिसाल, उसका मसाल, उसकी आलोक शलाका रुकी नहीं, उनके वंशजों ने उसे पूरा किया। सुभाष जी इनसे कतई कम नहीं, उसी ध्वज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनको एक अमर आत्मा की तरह और इनको एक जीवंत आत्मा की तरह, राणा को सराहो छत्रसाल को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण दोष समुझ है साधु। इन दोनों में किसे छोटा कहूँ किसे बड़ा कहूँ,
इसलिए दोनों को संवेद प्रणाम। अब आता हूं आगे। ये जो खड़ा है श्याम वस्त्र में, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये अभी हमारा बेटा, हमारे बेटे की उम्र का है, लेकिन ये बाप का नाक कान काट ले। ऐसी प्रतिभा इसमें कूट कूट कर भरी है और विद्या इसके पास विनम्रता के साथ है। जो तख्त बदलने निकले हैं, कुछ सिरफुरे से शायर हैं जो तख्त बदलने निकले हैं, और कुछ हम जैसे भी पागल हैं जो वक्त बदलने निकले हैं। कुछ हम जैसे भी पागल हैं जो वक्त बदलने निकले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मैं अनुराधा श्रीवास्तव जी से बड़े सम्मान से आग्रह करूंगा, वरिष्ठ समाज सेविका। घने खुशियों के लक्ष्य हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में घने खुशियों के लक्ष्य हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। स्वतंत्रता का दिन है, आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ एक चुनाव है, उसकी ड्यूटी है और मुझे जाना है, इसलिए हमने कहा जबकि पाठक चाचा जी को सुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो, इनको सुनने का मौका कम लगा है। कई बार राम कथा और तुलसी जयंती में इनको सुना है, तो इनको सुनना अपने आप में ऐसा लगता है कि हम किस दुनिया में पहुंच गए।